क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot theta equals to 7/8, evaluate number 1 plus sin theta plus sin theta by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। क्या इवेल्युएट करना है? तो cot स्क्वायर। तो देखिए एंगल सी को मैंने थीटा माना है, तो थीटा के ठीक अपोजिट वाले जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और थीटा के ठीक साथ वाले जो साइड होगा वो क्या होता है? बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट वाले जो साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूज। ओके, जो भी क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा वहीं से आप स्टार्ट करिएगा। ओके, तो गिवन क्या है? cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब cot थीटा का रेशियो क्या होता है? तो cot थीटा जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है? P/B। तो क्या होगा उसका रिवर्स? B/P हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? B/P। तो देखिए B कितना दिया हुआ है? B जो है वो 7 है और P कितना है? 8 है। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? H की। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर 8 है, 8 के स्क्वायर प्लस B कितना है? 7, 7 के स्क्वायर। 8 स्क्वायर जो होता है, 8 के स्क्वायर कितने होता है? 64। 7 के स्क्वायर जो होता है वो 49। दोनों को ऐड करेंगे तो 113। H इक्वल टू कितना हो जाएगा? √113। ये हो गया √113। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक आइडेंटिटी होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है? 1 है, बी क्या है? साइन थीटा है। ठीक है, बाय इक्वल्स टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का रेशियो ठीक है P/H। ठीक है, P/H का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस का क्या होता है? तो B/H। B/H का होल स्क्वायर। 1 माइनस P की वैल्यू कितनी है? 8 और H की वैल्यू √113 का होल स्क्वायर बाय इक्वल्स टू 1 माइनस B/H है तो 7 बाय √113 का होल स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर √113 का क्या होगा? स्क्वायर 113। ठीक है, बाय 1 माइनस 7 का 49 होता है, √113 का स्क्वायर 113 है। ठीक है, तो 113 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 113।
3, ठीक है, 113। 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो 1 को 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 113 होगा। इसको 113 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 बाय, फिर नीचे भी वही सेम होगा, 113 एलसीएम लिया, 113 को डिवाइड किए तो 1 आएगा, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 49 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 42। तो 113 को जब माइनस करेंगे 64 से तो ये 49 हो जाएगा, 49 बाय 113 को 49 से माइनस करेंगे तो 64 बाय 113, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 बाय 113 इंटू 113 बाय 64, तो ये कट हो जाएगा तो 49 बाय 64, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड नंबर में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की रेशियो जो होता है वो tan का रिवर्स होता है, tan थीटा का रिवर्स होता है। अगर tan थीटा का p बाय b होता है तो कॉट का रेशियो क्या हो जाएगा, b बाय p। अब स्क्वायर दिया हुआ है तो होल स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और 8 की वैल्यू है 8, सॉरी p की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है 62। तो दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ही होगा, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि tan की 3 cot A equals to 4 है, तो क्या ये और ये आपस में इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है, ठीक है, कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करते। इस एंगल को अगर A माने हैं, इसके अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके साथ वाले साइड बेस और 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड हाइपोटेनस है। वो जो भी गिवन रहेगा वहीं से स्टार्टिंग करेंगे, ओके। 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो cot A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot A इक्वल्स टू 4, तो एज इट इज है, और ये जो 3 cot के साथ मल्टीपल है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट की रेशियो जो होती है वो tan का क्या होता है रिवर्स होता है, tan p रेशियो p बाय b होता है, ठीक है, की रेशियो क्या हो जाएगा p बाय b, यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा b बाय p, ठीक है। b की वैल्यू दी हुई है 4 रेशियो से और p की वैल्यू कितना है 3, तो h की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो पाइथागोरस से थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है, h की वैल्यू बाय पाइथागोरस से निकलेगा, तो यहाँ h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b जो है वो 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 25, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट
25 इक्वल्स टू 1 या 5। एच और आर आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो पहले एल ले लेते हैं। एल क्या है, एल इक्वल्स टू है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ओके, इक्वल्स टू 1 माइनस tan की रेशियो क्या होता है, p अपॉन बी, का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस p बाय b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p की वैल्यू कितना है 3, b की वैल्यू 4, 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ इक्वल्स हो जाएंगे। तो 1 माइनस 3 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बाय इक्वल्स टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 कैल्शियम हो जाएगा 16, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, माइनस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 9 बाय, फिर नीचे भी सेम होगा इक्वल्स टू, नीचे भी 16 एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9, ओके, 67/16 बाय 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/16, ओके। अब हो गया 7/16 इक्वल्स टू क्या होगा 7/16 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा 16 ऊपर एंड 25 नीचे, ठीक है, ये कट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, कितना आया तो 7/21। RHS इसकल टू कितना क्या दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस का रेशियो क्या होता है b/h, b/h का स्क्वायर माइनस साइन की रेशियो p/h का होल स्क्वायर, ओके। b है 4, h है 5 का होल स्क्वायर माइनस p है 3/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25 ही आएगा, 25 का एलसीएम 25 ही होगा, ठीक है। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, माइनस 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल्स टू आएगा 7/25। RHS 7/20, LHS कितना आया है 7/25, तो दोनों ही क्या है इक्वल्स टू, ठीक है, कहते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक। तो LHS और RHS आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC right angled at B, if tan A equals to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C
नंबर 2 कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, बी को क्या लेना है 90 डिग्री। ठीक है, मैंने बी को 90 डिग्री लिया और tan ए की वैल्यू दी हुई है 1/√3। tan ए इक्वल्स टू 1/√। tan ए की रेशियो क्या होता है P/B। P की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू कितना है √3। एंगल ए को लेना है। ठीक है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड्स क्या होंगे परपेंडिकुलर, इसके ठीक साथ वाले साइड क्या होंगे बेस, और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाले जो साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस में क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 1 है और बी स्क्वायर √3 है, इक्वल्स टू 1 प्लस 3 हो जाएगा तो 4। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √4। तो एच इक्वल्स टू, एच की वैल्यू कितना आया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए, तो साइन का रेशियो क्या होता है P/H। P क्या है, अब कॉस सी एंगल भी लेना है। ठीक है, तो कॉस सी के ठीक अपोजिट वाले साइड हो जाएंगे हमारा ये परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला साइड क्या होगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। ठीक है, BC/AC इंटू, अगर एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हो गया, इसका भी BC ही होगा बाय AC प्लस, अब कॉस ए लेना है, कॉस ए यानी इस एंगल को लेना है, और रेशियो तो वही होगा B/H। इसका B क्या होगा AB। जब एंगल ए लेंगे तो AB हमारा बेस होगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस ही होता है AC। अब एंगल C लेना है, साइन की रेशियो क्या होता है P/H होता है। ठीक है, तो साइन सी P क्या हो जाएगा, अब बेस अब परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, यस तो वही AC ही होगा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू कितना है तो 1, AC की वैल्यू 2 1/2 प्लस AB की वैल्यू है √3/2 इंटू √3 इक्वल्स टू 1/4 प्लस, अब √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3, और 2 2 इक्वल्स टू, अगर 4 एलसीएम लेंगे 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4/4 कट हो जाएगा तो कितना होगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 का तो क्या है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस की रेशियो क्या होता है तो B/H होता है। ठीक है, जब ए लेंगे एंगल ए तब हमारा B क्या होगा, ये वाली AB हो जाएगा। ठीक है, AB/AC। जब एंगल C लेंगे तब बेस हो जाएगा BC। ठीक है, BC/AC माइनस साइन की रेशियो P/H होता है। ठीक है, अब साइन ए, जब
एंगल ए लेंगे तो हमारी परपेंडिकुलर क्या होगा, BC बाय AC। जब एंगल C लेंगे तब परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, ठीक है। AB बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू है √3 बाय 2 इंटू BC की वैल्यू है 1 बाय 2 माइनस BC है 1 बाय 2 इंटू AB कितना है, √3 बाय, तो ये कितना हो गया, √3 बाय 4 माइनस √3 बाय 2, तो इक्वल्स टू √4 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस √3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 बाय 4 इक्वल्स टू 0। कितना आया, वैल्यू फाइंड हुआ 1। और cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C की जब वैल्यू निकाला तो इसकी वैल्यू 0 आए। ओके, लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. ट्रायंगल है PQR राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें Q को हमें राइट एंगल मानना है, ठीक है। एंगल P लेते हैं तो एंगल P के अपोजिट साइड वाले परपेंडिकुलर, इसके ठीक साथ वाले बेस और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट गिवन PQ को लेते हैं। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर। PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। एंड वाले गिवन है वो भी ले लेती हूँ। PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। PR एज इट इज़ रहने देते हैं। PR इक्वल्स टू ये 25, ये जो प्लस QR है, जब इसको इस QR को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस साइन है वो माइनस में चेंज क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो माइनस QR। सबसे लॉन्गेस्ट साइड है PR, ठीक है। तो PR की वैल्यू 25 माइनस QR, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। PQ की वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो PQ की वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब P की वैल्यू हमारी नहीं दी हुई है, तो P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है, PR स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है QR स्क्वायर प्लस बेस क्या है PQ स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, PR की वैल्यू आई हुई है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू QR की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, तो QR एज इट इज़ रहेगा
प्लस पी क्यू कितना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है a माइनस बी के, ये a माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। जो है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके लिए, ओके। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए क्या है 25 का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए है 25, बी क्या है क्यू आर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, ओके। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 तो 50 क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 शिफ्ट कर देंगे, जैसे 6 to 5, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये क्यू आर स्क्वायर प्लस में ये साइड शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 25 को भी इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 25, और ये जो 50 क्यू आर है इसको ये साइड कर, 50 क्यू आर है तो ये साइड शिफ्ट करेंगे इक्वल के इस साइड, तो साइन चेंज हो जाता है ना, तो 50 क्यू आर होगा प्लस में, ओके। तो ये माइनस और प्लस कट हो गया। अब इन दोनों को 6 to 5 माइनस 25 करेंगे, 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा 600। अब ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाता है ना, तो 5 1 जब 5, 5 2 जा 10। तो क्यू आर की वैल्यू कितना आया है, क्यू आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर वैल्यू, यानी पी आर। तो पी आर इक्वल्स टू है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो 25 माइनस क्यू आर आया 12, तो 12 पुट कर देंगे तो इक्वल्स टू कितने हो गए 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। साइन पी वो होता है P बाय बी, साइन की रेशियो होता है P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज 30। तो साइन P की वैल्यू कितनी आई है 12, साइन P की वैल्यू 12/13 आया है। सेकेंड में क्या है कॉस P, कॉस P है B बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। 10 P, 10 की रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, बेस की वैल्यू 5, वैल्यू आया है 12/5, वैल्यू आई है 5/13, की वैल्यू आई है 12/13। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट whether flowing are true
और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो क्यों है, रीजन देना है। फॉल्स है तो क्यों है, इसका भी रीजन देना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन ये है कि जो 10a की वैल्यू है क्या ऑलवेज 1 से कम से छोटा ही होगा, तो नहीं, फॉल्स है, हमेशा छोटा नहीं होता है, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब फॉल्स है तो क्यों है, रीजन भी देना है, तो लिखेंगे एज 10 60 डिग्री इक्वल्स √3 होता है, ठीक है। अब √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 डॉट डॉट, ठीक है। तो 1.73 मतलब 1 से तो बड़ा है ना, तो हमेशा नहीं होगा, हमेशा छोटा ही नहीं होगा, 1 से बड़ा भी होगा। तो ये एक रीजन है कि ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, सेक a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक a जो है वो 12/5 एंगल ए का 12/5 हो सकता है, हाँ। तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब ट्रू है तो क्यों है, सेक है, सेक ए, सेक की रेशियो क्या होता है, तो कॉस का रिवर्स होता है। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है। h/b होता है, वैल्यू क्या है, तो 12/5, ठीक है। तो सही है क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो बेस से बड़ा है, ठीक है, जो है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 12/5। हाइपोटेनियस जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होता है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो h जो है वो ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। h जो है वो b या p से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे ठीक है 12/5 है, तो 12 जो है वो बड़ा है और 5 जो है b छोटा है, ओके। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो बोल रहे हैं कि cos A जो का एब्रीविएशन जो है वो cosecant of angle A, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और फॉल्स है तो क्या है, क्यों है, रीजन भी देना है। तो cos A is the abbreviation of cos in A होगा, ठीक है। ये होता है कॉसेकेंट जो है वो कॉसेक का एब्रीविएशन होता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, cot A is the product of cot and A। ये cot A जो है वो cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंगल एंटिटी है, ठीक है। तो ये गलत होगा, ये क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, तो क्योंकि cot A जो है, cot A is अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, सिंगल एंटिटी। ये सिंगल है, अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि cot अलग है एंड A अलग है, नहीं, ये एक साथ है, ऐसे cot A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, sin थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। sin थीटा का रेशियो क्या होता है, sin थीटा का रेशियो जो होता है वो p/h। p की वैल्यू कितना है, 4,
h की वैल्यू कितना 3 हो गया 4 एंड h की वैल्यू कितना 3, ये 4/3 है। इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे होना चाहिए कि हाइपोटेनियस इज ग्रेट परपेंडिकुलर, लेकिन ग्रेटर देन एच, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का P ग्रेटर एच, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो 4 है, एच कितना है 3 है, ठीक है, ये P है एंड ये एच है, ठीक है। एच हमेशा ग्रेटर होगा P या B से, ठीक है, क्योंकि एच जो है हाइपोटेनियस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड परपेंडिकुलर को दे दिया, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 8.1 का सॉल्यूशंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक्सरसाइज 8.2 की सॉल्यूशंस लेकर के आऊंगी। मेरा सॉल्यूशंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को इजी स्टेप्स में सारे सॉल्यूशंस करा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा।